कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की जिनके काम के कायल थे खुद एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने मातृभाषा में विज्ञान पढ़ाए जाने के लिए किए थे कई अथक प्रयास। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए अपने योगदानों के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले व्यक्ति और पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये थे वैज्ञानिक, स्कॉलर और एक अध्यापक सत्येंद्र नाथ बोस। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 में आज के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। सत्येंद्र नाथ अपनी 6 बहनों के सबसे बड़े भाई थे। इनके पिता सुरेंद्र नाथ बोस भारतीय रेलवे में काम किया करते थे। उस समय के अन्य युवाओं की तरह बोस पर भी स्वतंत्रता संग्राम का काफ़ी असर पड़ा। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का फैसला लिया तो उस समय सत्येंद्र नाथ बोस महज 11 सालों के थे। इन्होंने कोलकाता के हिंदू स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने यहाँ से विज्ञान में ग्रेजुएशन की और फिर 1915 में इन्होंने मिक्स्ड मैथमेटिक्स में MSc की पढ़ाई की। मास्टर्स के बाद इन्होंने कोलकाता की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम शुरू किया। जिस समय सत्येंद्र नाथ बोस रिसर्च स्कॉलर थे उस समय ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, जिसके कारण इन्हें उस समय विज्ञान की लेटेस्ट किताबें भी नहीं मिल पाती थी। दूसरा, उस समय ज़्यादातर रिसर्च पेपर फ्रेंच और जर्मन भाषा में ही लिखे जाते थे। इसकी वजह से बोस ने ये दोनों भाषाएं भी सीखी। जर्मन और फ्रेंच में प्रकाशित आइंस्टीन की किताब का पहला अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। बोस ने जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक के क्वांटम रेडिएशन लॉ का नतीजा क्लासिकल फिजिक्स से कोई मदद लिए बिना ही निकाला था। 1924 में इन्होंने ये नतीजे एल्बर्ट आइंस्टीन को भेजे थे। इनके इसी काम पर आइंस्टाइन इनके कायल हो गए थे। बाद में दोनों ने एक साथ काम भी किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस के कार्य को जर्मन भाषा में भी प्रकाशित करवाया था। सत्येंद्र नाथ बोस 1926 से लेकर 1945 तक बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे थे। इसके बाद अपने अंतिम समय तक इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया। सत्येंद्र नाथ बोस चाहते थे कि बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाए। खासतौर पर अगर विज्ञान जैसे विषय को स्थानीय भाषा में पढ़ाया गया तो इससे बच्चों को सीखने में आसानी होती है। इसके लिए उन्होंने अपने कई कार्यों का अनुवाद बंगाली भाषा में भी किया था। फिजिक्स में अपने योगदानों के लिए बोस कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित तो हुए, पर एक बार भी इन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि इस बात ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। उनका मानना था कि मुझे वो पहचान मिल चुकी है जिसका मैं हकदार हूँ।